अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सप्लोरर टीवी पर एक बार फिर से शामदीद। ऐसा क्यों है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उनके बाद इंसानों की रहनुमाई करने वाला कोई नहीं आएगा? ये सवाल इस लड़की का था जिसका नाम प्रिया है और ये सवाल उसने डॉक्टर साहब से कहा था। फिर डॉक्टर साहब ने इस लड़की को इसका जवाब दिया और कहा कि इससे मिलता जुलता सवाल लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्यों नहीं भेज दिया और कुरान मजीद को पहले क्यों नहीं उतारा। ये दोनों सवाल बिल्कुल ठीक हैं और ये दोनों सवाल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने उस लड़की को मिसाल देते हुए समझाया कि अगर मेरा बेटा मुझसे कहता है कि मैं डॉक्टर बनना है तो आप मुझे सीधा मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं दाखिल करवा देते। तो फिर मैं अपने बेटे से कहूँगा कि पहले तुम्हें नर्सरी, फिर पहली जमात, दूसरी जमात, तीसरी जमात करनी होगी, इसी तरह यानी स्टेप बाय स्टेप। और इसी तरह अल्लाह ताला जो कि इंसानों के क्रिएटर हैं वो इंसानों को सबसे अच्छी तरह जानते हैं और वो जानते हैं कि अभी इंसान इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ कि वो आखिरी मैसेज को समझ सके, यानी कुरान मजीद। और अल्लाह ताला ने इंसानों को शुरू में सिंपल पैगामात भेजे ताकि इंसान इन पैगामात को समझ सके। और उसके बाद जब इंसान आज से 1400 साल पहले इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि वो आखिरी पैगाम यानी कुरान मजीद को समझ सके, तो फिर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान मजीद को इंसानों तक भेजा। और अल्लाह ताला ये भी जानते हैं कि इंसान आगे और डेवलप होगा, लेकिन आज से 1400 साल पहले इंसान इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका था कि वो इस पैगाम को समझ सके। फिर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जो कि आखिरी नबी हैं और उनके हाथ ही आखिरी पैगाम भेजा। अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 3 में फरमाया कि आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। और इस आयत के मुताबिक अल्लाह ताला ने दीन को बिल्कुल मुकम्मल कर दिया और अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो सकता और ना ही कुछ सब्जेक्ट हो सकता है। और ये काम अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए किया। और ये बात भी कुरान में सूरतुल अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 40 में मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ये सिलसिला ख़त्म कर दिया। और नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि अब हमें कुरान ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हो गया है क्योंकि साइंस ने ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन कुरान का मैसेज वही है। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये बताया कि अब ये तुम्हारा फ़र्ज़ है या तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि इस पैगाम को आगे पहुँचाना। असल में नाज़रीन, डॉक्टर साहब का मतलब ये था कि आखिरी पैगाम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आ चुका है और दीन भी मुकम्मल हो चुका है। तो इसलिए अब किसी रसूल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नबियों की ज़रूरत तभी पड़ती है जब अल्लाह ताला ने इंसानियत को कोई पैगाम देना हो। और नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने कहा कि अल्लाह ताला ने दुनिया ख़त्म करने का एक टाइम मुकर्रर कर दिया है, लेकिन इसका हमें नहीं मालूम, ये सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है। लेकिन हदीस में दुनिया के ख़त्म होने की चंद बड़ी और चंद छोटी निशानियाँ मौजूद हैं और एक छोटी निशानी इनमें से ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आना और इसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के कितनी देर बाद दुनिया ख़त्म होगी, ये सिर्फ अल्लाह ताला को ही मालूम है। और अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ना होते तो वो रहमतुल लिल आलमीन ना होते, बल्कि फिर वो सिर्फ खाली अरब के लिए होते। लेकिन क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हुई तालीमात सारे जहाँ के लिए हैं, इससे वो आखिरी नबी हैं और उनका दर्जा बाकी नबियों से थोड़ा बुलंद है और उनकी तालीमात पूरी दुनिया के लिए हैं, जिस वजह से वो रहमतुल लिल आलमीन हैं। इसके बाद नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने इस लड़की को कहा, उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालात के जवाब मिल गए होंगे और अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कर सकती हैं। तो फिर उसने कहा कि हाँ, मेरा आखिरी सवाल है कि अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को क्यों बनाया और हमें इसमें इम्तिहान के लिए क्यों डाला, जबकि अल्लाह ताला ने एक दिन इस दुनिया को ख़त्म कर देना है। Is there any other question, sister? Yes. Yes, yes, most welcome. So, I just had the last question. Why did Allah create this world and put us through this test when He had to end the world again? तो फिर नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने उस लड़की को इसका जवाब देते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने सूरतुल मुल्क चैप्टर नंबर 67 में फरमाया है कि उसने मौत और ज़िंदगी पैदा की ताकि तुम्हारी आजमाइश कर सके कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है। अब इसके बाद डॉक्टर साहब ने उस लड़की को मिसाल देते हुए कहा कि जब स्कूल में इम्तिहान होते हैं तो कुछ बच्चे पास होते हैं और कुछ बच्चे फेल होते हैं और हाली वही बच्चे पास होते हैं जो कि टीचर्स की गाइडलाइन पर अमल करते हैं। और अल्लाह ताला ने भी फरिश्तों को पैदा किया जो कि हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं और उनके पास अल्लाह ताला की इबादत करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है।
لیکن انسان کے پاس مرضی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور اگر نہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. اور اس ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہمیں دی ہے اس کا نام قرآن مجید ہے. جس طرح کہ جب ہم اسکول میں امتحان دیتے ہیں تو اس امتحان کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں ایک ٹیکسٹ بک کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ٹیکسٹ بک کی گائیڈ بھی موجود ہوتی ہے. اسی طرح قرآن مجید کی بھی گائیڈ موجود ہے اور وہ ہے صحیح حدیث. پھر اس کے بعد ناظرین ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکی سے کہا کہ امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کا سوال کا جواب دے دیا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے تو آپ وہ بھی کر سکتی ہیں. تو اس لڑکی نے کہا نہیں میرا اور کوئی سوال نہیں ہے. پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کیا آپ ایک خدا کو مانتی ہیں؟ تو اس لڑکی نے ہاں میں جواب دیا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کیا آپ یہ مانتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں؟ تو پھر اس لڑکی نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا میں مانتی ہوں. پھر ڈاکٹر صاحب نے اس سے آخری سوال پوچھا کہ کیا آپ یہ مانتی ہیں کہ آئیڈل ورشپ بری ہے؟ تو اس لڑکی نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا ہاں میں یہ بھی مانتی ہوں. پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے حساب سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں. تو کیا آپ کلمہ پڑھ کے یہ چاہتی ہیں کہ آپ پوری دنیا کو یہ اعلان کر دیں کہ آپ مسلمان ہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا ہاں میں کرنا چاہتی ہوں. تو پھر ناظرین ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھایا. ان خوبصورت ترین لمحات کو آپ اپنی اسکرین میں دیکھیں. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasulullah. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. تو ناظرین اس طرح یہ لڑکی بھی ہمارے دین اسلام میں شامل ہوگی. تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی دبا دیں. جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں اگلی ویڈیو بنانے میں مدد ملتی ہے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.